गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान द्वितीय भाग, लेखक वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री रामायण चौथा अध्याय, अयोध्या कांड। अर्थ: राजा के सेनागार तक वे सुमंत चल गए। वहां उनके वंश की प्रशंसा एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा उस स्थान तक आसानी से पहुंचा जा सकता है जहां पहुंचना साधारणतः कठिन होता है। राजा के सेनागार में हर किसी का प्रवेश नहीं होता, पर सुमंत वहां भी पहुंच गए। उन्होंने उनसे उनके वंश की अहम भाव के विचार की प्रशंसा की। अहम पोषण और काम सेवन संसार के यह दो प्रमुख विलास है। मनः क्षेत्र का सबसे प्रिय विलास प्रशंसा है। अपनी प्रशंसा सुनकर सब कोई मोहित हो जाते हैं। सर्प और मृग संगीत की ध्वनि पर मुग्ध हो जाते हैं। मनुष्य के लिए सबसे मधुर संगीत उसकी आत्म प्रशंसा है। इस श्लोक में प्रशंसा के महत्व का वर्णन है। यह एक शस्त्र है जिसके उपयोग द्वारा बुरे और भले दोनों प्रकार के परिणाम निकल आते हैं। खुशामदी, चालाक, धूर्त, ठग लोग अनुचित प्रशंसा करके दूसरों के गर्व को फुलाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। अनुचित प्रशंसा से फूलने वाले की आदत बिगड़ती है। उसे ऐसा भ्रम होता है मानो मैं वैसा ही हूँ। अपनी त्रुटियां दिखाई नहीं पड़ती और अच्छाइयां अनुचित रूप से बढ़ी चढ़ी दिखाई देती है। इससे उसका मस्तिष्क अज्ञानग्रस्त एवं भ्रांत हो जाता है। फलस्वरूप उसका कार्य भी बेढंगे होते हैं। राजाओं, तालुकेदारों, अमीरों, अफसरों आदि में इस प्रकार के खुशामद से उत्पन्न होने वाले अनेक विकार पाए जाते हैं। परंतु यदि प्रशंसा का सदुपयोग किया जाए, उचित रीति से किसी का उत्साह वर्धन किया जाए, उसके वास्तविक गुणों को अच्छे रूप से सामने रखकर उन्हें और अधिक बढ़ाने की शुभकामना की जाए तो इससे उसका उत्साह और आत्मबल बढ़ता है। प्रशंसा की रक्षा के लिए वह बुराई से बचता है। सफेद कपड़े वाला मनुष्य बहुत संभल कर बैठता उठता है, कपड़े मैले न हो जाएं इसका बहुत ध्यान रखता है। पर जो मैले कपड़े पहने हैं उसे इस प्रकार का कोई संकोच नहीं होता। प्रशंसा स्वच्छ चादर है और निंदा चिथड़ा। हमें अपने हर परिचित को सफेद कपड़े पहनाने चाहिए जिससे वह लोक जीवन में सावधानी और सुरुचि सीखे। अर्थ: वनवास के दिनों को गिनकर पति के साथ जाने वाली सीता को ससुर ने वस्त्र आभूषण दिए। भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर उनके लिए समुचित तैयारी करना, यह इस श्लोक का रहस्य है। पूर्व कर्मों के फलस्वरूप आज हमें अच्छी परिस्थिति प्राप्त है, पर यदि अब कोई अच्छी तैयारी न की गई तो भविष्य अंधकारमय है। बुद्धिमान मनुष्य भविष्य की चिंता करते हैं। आगामी जीवन सुख शांति एवं आनंद उल्लास के साथ बीते, इसके लिए वे शुभ कर्म करके अधिकाधिक पुण्य संचय करते हैं। ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। छठा अध्याय, अयोध्या कांड। अर्थ: राजा सत्य है, धर्म है, कुलवानों का कुल है, माता पिता के तुल्य है और मनुष्यों का हितकारी है। राजा के द्वारा प्रजा के हित के लिए सत्य के आधार पर चलने वाले राज्य को सुराज्य और इसके भिन्न प्रकार के राज्य को कुराज्य कहते हैं। इस श्लोक में सुराज्य की प्रशंसा की गई है। उसकी श्रेष्ठता बताकर सुराज्य द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने का प्रोत्साहन है। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य यह है कि समाज हित के राज्य नियमों का, ईश्वर की धर्म की आज्ञाओं के समान आदर करे और उनका पालन करे। राज्य भक्ति का तात्पर्य है देशभक्ति, समाज भक्ति। इस देशभक्ति एवं समाज भक्ति के लिए यह श्लोक प्रेरणा देता है। सातवां अध्याय, अयोध्या कांड। अर्थ: भारत ने उसी क्षण जटाधारी राम को उस कुटीर में बैठा देखा। ईश्वर का ऐश्वर्य बड़े वैभवशाली भवनों, खजानों और भंडारों में मौजूद हैं।
वैभव वाला ईश्वर प्रत्येक वैभवान पदार्थ में हमें झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु यदि ईश्वर के सतोगुणी स्वरूप का, ब्रह्मा का जटाधारी त्याग मूर्ति राम का दर्शन करना हो तो वह कुटीर में ही मिलेगा। महात्मा गांधी दरिद्र जनता को दरिद्र नारायण कहा करते हैं। उन्हें ईश्वर की सर्वोत्तम झांकी दरिद्रों में होती थी और दिनों में के झोपड़े उन्हें ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ मंदिर दृष्टिगोचर होते थे। कुटिया सादगी, अपरिग्रह एवं त्याग वृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जहाँ यह गुण है वहाँ जटाधारी राम सत शक्तियों से आच्छादित ब्रह्मा के दर्शन हो सकते हैं। यह दर्शन उन्हें होंगे जो भरत के समान सरल, निर्मल एवं सरल अंतःकरण वाले हैं। इस श्लोक में ईश्वर की श्रेष्ठ झांकी किस प्रकार हो सकती है, इस गुत्थी को सुलझाते हुए कुटिया, जटाधारी राम और भरत इन तीन तत्वों का उल्लेख किया है। विवेकवान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को भरत सा, अपने अंतःकरण को सरलता में कुटिया सा बना ले, तब उसे जटाधारी राम के दर्शन होंगे। मुकुटधारी राम तो अन्यत्र भी देखे जा सकते हैं। उनकी झांकी तो अयोध्या के महलों में भी होती थी, पर जटाधारी राम का घर तो कुटिया ही है। 8वां अध्याय आरण्यकांड। अर्थ: हे महामती, यदि तुमको अगस्त के दर्शन की इच्छा है तो आज ही जाने की सोचो। अगस्त कहते हैं कल्याण को। जो महामती कल्याण के दर्शन करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, अर्थात किसी भी प्रकार की भौतिक मानसिक सफलता चाहता है, तो उसे चाहिए कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज से ही प्रयत्न प्रारंभ करे। कल के लिए टालते रहने से कोई बात पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि कल कभी आता नहीं। वर्तमान सबसे मूल्यवान समय है। जो बीत चुका है वापस नहीं आ सकता। उसके लिए चिंता शोक करने से कुछ लाभ नहीं। जीवन की बहुमूल्य पूंजी के घड़ियाम है, जिन्हें वर्तमान कहते हैं। समय का सदुपयोग यही है कि वर्तमान की एक घड़ी का उत्तम से उत्तम उपयोग किया जाए। जो करना अभिष्ट है उसके लिए विलंब न लगाकर, समय को बर्बाद न करके वर्तमान में ही उसके लिए प्रयत्न आरंभ कर देना चाहिए। यही इस श्लोक का आशय है। 9वां अध्याय आरण्यकांड। अर्थ: भरत को, आपको और मेरी सासों को यह दिव्य मृग रूपी खिलौना विस्मित करेगा। यदि यह जीवित न पकड़ा जा सके तो भी इसका चर्म बड़ा ही सुंदर होगा। सब लोगों को प्रसन्नता देने वाले सुंदर पदार्थ यदि पूर्ण मात्रा में प्राप्त न हो सके तो उनको कम मात्रा में ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। सतगुण अपने में जितनी अधिक मात्रा में हो उतने अच्छे, पूर्ण हो तो सबसे अच्छे, पर यदि पूर्णता प्राप्त न हो सके तो भी जितनी कुछ न्यूनाधिक मात्रा में उनका प्राप्त होना संभव हो उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। यदि पूर्ण सत्यवादी, पूर्ण निष्पाप, पूर्ण सदाचारी न बन सके तो हिम्मत हार बैठने की अपेक्षा यही अच्छा है कि जितनी भी थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की जा सके उसके लिए प्रयत्न बराबर जारी रखा जाए। शिल्प, संगीत, कला, कौशल, व्यायाम, भाषण, वक्तृता, अन्य भाषाओं का ज्ञान आदि जितने कुछ अंशों में प्राप्त हो सके, संसार के जितने अधिक विषयों की जितनी अधिक जानकारी प्राप्त हो सके उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। पूरा या कुछ नहीं कि दुराग्रह भरी नीति के स्थान पर जितना मिले उसे लो और अधिक के लिए कोशिश करो कि नीति अपनाने की शिक्षा इस श्लोक में है। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थ त्यजति पंडित का भावार्थ यही है। 10वां अध्याय आरण्यकांड। अर्थ: हे राघव, तुम यहाँ से शीघ्र महाबली सुग्रीव के पास जाओ और आज ही उसे अपना मित्र बनाओ। बलवान को अपना मित्र बनाने में देर न करने की शिक्षा यहाँ दी गई है। लोक व्यवहार के लिए बल का, बलवान का सहारा एक बड़ी चीज है। उससे बड़ी बड़ी कठिनाइयों का हल होता है
और उन्नति के अनेक द्वार खुल जाते हैं। संगीत की महिमा प्रसिद्ध है। जो अपने से बलवान है उसकी समीपता से, मैत्री से अपनी बल बुद्धि होना स्वाभाविक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही बात है। जीवात्मा अपने से बलवान दैवी शक्तियों से मैत्री स्थापित करके दैवी लाभों को प्राप्त करता है। जिसे जिस क्षेत्र में लाभान्वित होना हो उसे उसी क्षेत्र में अपने से बलवान शक्तियों के साथ शीघ्र ही मैत्री स्थापित करनी चाहिए। 11वां अध्याय किष्किंधा कांड। अर्थ देश काल समझो, प्रिय अप्रिय को तथा सुख दुख को सहकर सुग्रीव के अधीन रहो। मनुष्य जैसी स्थिति चाहता है, जैसी कामनाएं और इच्छाएं करता है, वैसी ही उसे प्राप्त हो जावे यह आवश्यक नहीं। देश काल की विचित्रता के कारण, प्रारब्ध के कारण कभी कभी मनुष्य को ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है जो असुविधाजनक एवं कष्टकारक होती है। ऐसी स्थिति को धैर्यपूर्वक सहन करते हुए उससे मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रिय अप्रिय में, सुख दुख में मनुष्य को विचलित न होना चाहिए, वरन मन को एक रस कर अपनी मानसिक स्वस्थता का परिचय देना चाहिए। 12वां अध्याय किष्किंधा कांड। अर्थ निष्पाप सिद्ध तपस्वियों को प्रणाम करना और उनसे विनय पूर्वक सीता का पता पूछना। आत्मज्ञान की शिक्षा हर किसी को ग्रहण करनी चाहिए। गुरु चाहे जिससे नहीं बनाना चाहिए, वरन पहले यह देख लेना चाहिए कि आत्मज्ञान का शिक्षक 3 गुणों से संपन्न है या नहीं। पहला निष्पाप, दूसरा अनुभवी एवं सफलता प्राप्त, तीसरा तपस्वी जिसमें यह 3 गुण हों वे आध्यात्मिक शिक्षा देने के अधिकारी हो सकते हैं। पापात्मा, अनुभवहीन तथा भोग परायण व्यक्ति चाहे कितने ही चतुर वक्ता एवं पंडित क्यों न हो, उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में पथ भ्रष्ट किए जाने का, ठगे जाने का खतरा रहता है। विश्वसनीय पथ दर्शक प्राप्त होने पर उन्हें प्रणाम करके विनयपूर्वक प्रश्न करना चाहिए। इस प्रकार उचित जिज्ञासा के साथ शिष्टाचार और शिष्य भाव से पूछे जाने पर अधिकारी गुरु लोग उचित पथ प्रदर्शन करते हैं। इस श्लोक में आत्मज्ञानी गुरु के लक्षण और शिष्य की पूछने की शैली का आधार बताया गया है। 13वां अध्याय सुंदरकांड। अर्थ कपि श्रेष्ठ महातेजस्वी हनुमान ने पराक्रम से काम रूपिणी लंका को जीता। काम वासना रूपी लंका देखने में बड़ी लुभावनी स्वर्ण कांति नए नाभिराम मालूम देती है। उसे जितना कठिन प्रतीत होता है, इस काम वासना रूपी स्वर्ण लंका में असुर कुल आनंद पूर्वक निवास करता है। सब असुर आंतरिक शत्रु तब तक सुरक्षित है जब तक उनकी काम वासना रूपी लंका का दुर्ग सुरक्षित है। इस रहस्य को समझते हुए हनुमान जी ने इस असुरपुरी को जीतना आवश्यक समझा और अपने पराक्रम से, ब्रह्मचर्य से, शील सदाचार एवं संयम से उस काम वासना रूपी लंका को जीता। असुरता को परास्त करना है तो काम वासना को जीतना आवश्यक है। यह विजय ब्रह्मचर्य द्वारा ही संभव है। हनुमान जी की भांति हम सबको वासना रूपिणी लंका जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। 14वां अध्याय सुंदरकांड। अर्थ देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा ऋषिगण धन्य हैं जो मेरे राजीव लोचन वीर राम को देखते हैं। वे लोग धन्य हैं जो परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा सबके निकट है, सबके भीतर है, चारों ओर है। उससे 1 इंच भूमि भी खाली नहीं है। फिर भी मायाग्रस्त लोग उसे देख नहीं पाते, समझते हैं कि न जाने परमात्मा मुझसे कितनी दूर है, न जाने उसे प्राप्त करना, उसके दर्शन करना कितना कठिन है। वे अपनी अंधी आंखों से ईश्वर को नहीं देखते और बुराइयों में डूबे रहते हैं। जिनके दिव्य नेत्र खुल गए हैं उनको अपने भीतर बाहर चारों ओर
जर्रे जर्रे में परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। इस दिव्य झांकी से उनका अंतःकरण तृप्त हो जाता है और सात्विक कर्म स्वभावों की कस्तूरी जैसी महक उनके भीतर उठती रहती है। ऐसे दिव्यदर्शी व्यक्तियों को देव गंधर्व सिद्ध ऋषि की पदवी देते हुए इस श्लोक में उनकी सराहना की है और उन्हें धन्य कहा है। 15वां अध्याय सुंदरकांड। अर्थ, वे उस समय कपि का मंगल करती थी, इसलिए विशालाक्षी सीता ने अग्नि की स्तुति की। मंगल कामना के लिए अग्नि पूजा की वैदिक रीति प्रसिद्ध है। अग्निहोत्र होम यज्ञ के साथ जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे सदा सत परिणाम उपस्थित करते हैं। यज्ञों की महिमा असाधारण है। उनके द्वारा रोग मुक्ति, वर्षा, पुत्र प्राप्ति तथा विविध कामनाओं की पूर्ति से लेकर आत्म शुद्धि तक होती है। दूसरों के मंगल अमंगल का विधान भी अग्नि पूजा द्वारा होना शक्य है। अग्नि जीवन शक्ति को भी कहते हैं। जीवन शक्ति की वृद्धि से मंगल का होना तो प्रत्यक्ष ही है। जिसमें पर्याप्त मात्रा में उष्णता है, तेजस्विता है, उसका हर प्रकार से मंगल ही होगा। क्रिया शक्ति की मात्रा में वृद्धि होने से उनके कार्य सहज ही सफल और सुलभ हो जाते हैं। 16वां अध्याय लंका कांड। अर्थ, तीनों कालों में हितकारी, संप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त विभीषण के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, इन व्यक्तियों को इस बात से प्रयोजन नहीं रहता कि क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या कल्याणकर है, क्या अकल्याणकर। उन्हें तो अपना अहंकार, अपना स्वार्थ सर्वोपरि प्रतीत होता है। उनकी जो अपनी सनक होती है उसके अतिरिक्त और किसी बात को वे सुनना नहीं चाहते। रावण पर विभीषण के हितकारी, सप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त वचनों का भी कुछ अच्छा प्रभाव नहीं हुआ, वरन उल्टा कुपित होकर प्रत्युत्तर देने लगा। अंधे के आगे रोए, अपने नैना खोए कि लोकोहित को इस श्लोक में नीति वचन के रूप में समझाया है। जो लोग मदोन्मत्त हो रहे हैं वे दूसरों की उचित बात को भी नहीं समझते। उनको समझाने का रास्ता दूसरा है। 17वां अध्याय लंका कांड। अर्थ, राक्षस श्रेष्ठ धर्मात्मा विभीषण आ रहे हैं। वे ही लंका के शत्रुहीन राज्य का उपयोग करेंगे। जो चाहे शासक परिवार का हो, वैभव युक्त हो, राज्य का हो, आमतौर से उसके विरोधी बहुत रहते हैं, परंतु वे लोग इसके अपवाद रहते हैं जो धर्मात्मा हैं, जिनका दृष्टिकोण निष्पक्ष है, जो न्याय को, उदारता को सर्वोपरि स्थान देते हैं। ऐसे मनुष्य उत्तरदायित्व, नेतृत्व, शासन और न्याय की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए भी किसी के शत्रु नहीं बनते। विभीषण की भांति न्यायपूर्ण दृष्टि रखकर हम सर्वप्रिय रह सकते हैं और उनके हृदयों पर शासन कर सकते हैं। 18वां अध्याय लंका कांड। अर्थ, जो रावण वज्रपात तथा अग्नि के प्रहार से विचलित नहीं हुआ था, वह राम के बाणों से आहत होकर बहुत दुखी हुआ और उसने बाण चलाए। जो लोग बड़े साहसी, लड़ाकू और योद्धा होते हैं, सांसारिक कठिनाइयों की कुछ परवाह नहीं करते, कठिन प्रहार सहन करके भी अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हैं, उन वीर प्रकृति के लोगों को भी राम के बाणों से अंतरात्मा के शाप से व्यथित होना पड़ा है। कुचली हुई आत्मा जब क्रंदन करती है, जीवन धन को बुरी तरह बर्बाद करने के लिए कुबुद्धि को शाप देती है, तो अंतस्थल में
हाहाकार मच जाता है। उस आत्म ताड़ना से बड़े बड़े पाषाण हृदय भी विचलित हो जाते हैं। अपने बाहुबल से लोग कमजोरों को सताते हैं और उनको लूट कर परास्त कर अपनी विजयश्री पर अभिमान करते हैं। छोटे मोटे पराक्रमों पर उन्हें बड़ा ही अभिमान रहता है, पर पाप के दंड स्वरूप कोई देवी प्रहार उन पर होता है तो उनके होश गुम हो जाते हैं। अहंकारियों को याद रखना चाहिए कि उनसे भी बलवान कोई सत्ता मौजूद है और उसके एक प्रहार में सारी अकड़ ढीली हो सकती है। कमजोर को सताया जा सकता है, पर कमजोर की हाय का मुकाबला करना कठिन है। वह बड़े बड़ों की ऐंठ को सीधा कर देती है। इसलिए हमें ईश्वर कोप का और दैवी दंड का ध्यान रखते हुए अपने आचरण को ठीक कर रखना चाहिए। 19वां अध्याय लंका कांड। अर्थ जिसके पराक्रम से राक्षसों की मृत्यु हुई उस निष्कलमश वीर राम को धन्य है। उस वीर पुरुष का पराक्रम धन्य है जो स्वयं निष्पाप रहता है और कसाय कलमशों को मार भगाता है। स्वार्थ के लिए बहुत लोग पराक्रम दिखाते हैं। पराक्रम करने के लोभ से अहंकारग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा तो साधारण व्यक्तियों में भी दिखा जाता है, पर धन्य है वे जो अपने पराक्रम का उपयोग केवल असुरत्व विनाश के लिए करते हैं और उस पराक्रम का तनिक भी दुरुपयोग न करके अपने को जरा भी पाप पंक में गिरने नहीं देते। पराक्रम और वीरता की यही श्रेष्ठता है। 20वां अध्याय लंका कांड। अर्थ महात्मा राम ने दिव्य गंधर्वास्त्र के द्वारा राक्षसों को मोहित कर दिया था। इसी से वे सेना को नष्ट करने वाले राम को नहीं देख सकते थे। अज्ञानियों की बुद्धि ऐसी भ्रम विमोहिता होती है कि उन्हें यह सूझ नहीं पड़ता कि उनकी सेना का संहार कौन कर रहा है, उन्हें कष्ट कौन दे रहा है। उन्हें इसका कारण ज्ञात ही नहीं होता। समझते हैं कि हमारे शत्रु हमें हानि पहुंचा रहे हैं, पर असल बात यह है कि अपनी असत प्रणाली की भी फलित होकर विपत्ति का कारण बन जाती है। ईश्वरीय प्रक्रिया के द्वारा वे पाप ही नष्ट कष्ट बन जाते हैं। अज्ञानी लोग कष्टों का कारण सांसारिक परिस्थितियों को समझते हैं, पर वस्तुतः स्थिति यह है कि उनका पाप ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अदृश्य ईश्वर उन पापों को ही गंधर्व बाण की तरह उन पर फेंकता है और उससे वे आहत होते हैं। 21वां अध्याय लंका कांड। अर्थ देवता और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सीता ने हाथ जोड़कर अग्नि के समीप जाकर कहा, सच्ची आत्माएं किसी बात को प्रकट करने से पूर्व देव और ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक ध्यान रखती है। अर्थात वे यह सोचती है कि इस कथन के संबंध में श्रेष्ठ लोग क्या कहेंगे। चाहे दुनिया भर के मूर्ख लोग किसी बात को पसंद करें, पर यदि थोड़े से देव और ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ पुरुष से त्याज्य ठहराते हैं तो वह कार्य सच्ची आत्माओं के लिए त्याज्य ही होगा। दूसरे सतोगुनी अंतःकरण वाले व्यक्ति चाहे वैभव में कितने ही बड़े क्यों न हो जाएं, ब्रह्मा कर्मा उच्च चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए वे सदा ही झुकते हैं। सीता ने अग्नि के समीप जाकर हमें जो कुछ कहना हो तो अंतःकरण में निवास करने वाली ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर कहना चाहिए। छल कपट असत्य की वाणी उन्हीं के मुख से निकलती है जो ईश्वर से दूर रहते हैं। अग्नि के समीप जाकर अंतः ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर यदि हम अपना मुख खोलें, वाणी से उच्चारण करें तो सदा सत्य ही मुख से निकलेगा। ओम शांति।